स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर से हम 50 ऐसे MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कितना देखेंगे? 50 ऐसे MCQ ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप पाठ परिचय और सारांश वाला क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं। ठीक है, दोनों वीडियो का लिंक नीचे दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सारे प्रश्नों को। जो आपको आंसर पता होगा आप लोग देते जाइएगा आंसर। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर आपको प्रश्न है। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है? फर्स्ट नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक फ्रेडरिक मैक्समुलर जी हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपको क्या है? भारत से हम क्या सीखे, साहित्य की विधा क्या है? भारत से हम क्या सीखे, ये आपको भाषण है। ठीक है, क्या है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैक्समुलर का जन्म हुआ था। मैक्समुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको है 4 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? देखिए मैक्समुलर का जन्म आपको हुआ था 6 नवंबर 1800। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको जो भी यानी कि सॉन्ग कोई भी बजता है तो उस पर आप लोग फोकस नहीं कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा सिर्फ। ठीक है, देखिए 5 नंबर में आपको प्रश्न है, मैक्समुलर का पिता का क्या नाम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्समुलर के पिता का क्या नाम है? मैक्समुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है आपको, स्वामी विवेकानंद ने मैक्समुलर को क्या कहकर संबोधित किया? ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कई बार पूछा गया क्या कहकर यहाँ पर संबोधित किया था। यहाँ पर आपको वेदांतियों की वेदांती कहकर आपको संबोधित किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे, भाषण हिंदी अनुवाद किसने किया? यानी कि भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है आपको, मैक्समुलर की दृष्टि से सच्चा भारत कहाँ बसता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैक्समुलर की दृष्टि से सच्चा भारत कहाँ पर बसता है? देखिए ये आपको गांव में बसता है। ठीक है, सच्चा भारत कहाँ पर बसता है? गांव में बसता है। ठीक है, कहाँ पर? गांव में बसता है, यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है आपको, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल थे? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहाँ का गवर्नर जर्नल था। यहाँ पे ये पूछा गया है कहाँ का ये गवर्नर जनरल था। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, भारत का था। ये कहाँ का था? भारत का था। नेक्स्ट प्रश्न, वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, सोने के सिक्के से घड़े मिले थे। ठीक है, दारिश क्या है? देखिए दारिश एक सोने का सिक्का है। क्या है? दारिश क्या है? सोने का एक सिक्का है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग ने सोने के सिक्के किसको भेज दिए थे? किसको ये सोने के सिक्के भेजे थे? ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक ने सोने के सिक्के का क्या किया, यानी कि सोने के सिक्के वो क्या किया था? देखिए सोने के सिक्के को वो जो है ना पिघला दिया था। क्या किया था? पिघला दिया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किया गया? ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस भाषा में ये यानी कि
इसको अनुवाद किया। ठीक है, 14 का आपका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 15 नंबर प्रश्न है मेघदूत नामक काव्य का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? ये आपको मैक्स मुलर जी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कठ एवं केन उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आपको मैक्स मुलर जी हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अनुवाद किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? किस विश्वविद्यालय में, यानी कि अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था, शुरू किया था? ठीक है, यहाँ पे लिप्जिंग विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, संस्कृत का क्या किया? अध्ययन की शुरू किया। ठीक है, अध्ययन क्या किया? शुरू किया। ठीक है, अध्ययन क्या किया? शुरू किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 18 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से देखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 19 नंबर प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि की विभूषित किया? किस उपाधि से विभूषित किया था? ठीक है, विभूषित किया था किस उपाधि से? यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा नाइट उपाधि से उसको जो है ना विभूषित किया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है संस्कृत भाषा एवं यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? किसने इसका व्याख्यान किया था? ठीक है, तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मैक्स मुलर ने किया था। कौन किया था? मैक्स मुलर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आंसर? 21 नंबर में हरकर्स क्या है? हकर्स कौन थे? ठीक है, हरकर्स कौन थे? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना हरकर्स कौन थे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्लेटो और कांट क्या है? प्लेटो और कांट का संबंध किस देश से है? प्लेटो और कांट का संबंध किस देश से है? आपको क्या हो जाएगा? यूनान एवं यूरोप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर के अनुसार भारत किस क्षेत्र में सर्वविध संपदा से परिपूर्ण है? ये आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर? 23 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आपको आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य एवं ज्ञान विज्ञान दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा। ठीक है, 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? अग्निश शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? अग्निश शब्द लैटिन भाषा के किस रूप में मिलता है? किस भाषा के रूप में मिलता है? तो ये आपको क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये आपको इग्निस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इग्निस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का इतिहास क्या है? संस्कृत भाषा का इतिहास किस भाषा से पूरी पुराना है? किस भाषा से भी पुराना है? आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आपको आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी भाषा से पुराना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है फिर से समझिए क्वेश्चन। संस्कृत का भाषा का इतिहास किस भाषा से भी पुराना है? यानी कि देखिए आपको ग्रीक और लैटिन, अंग्रेजी, हिब्री उपयुक्त सभी, इन सभी से भी संस्कृत पुराना है। ठीक है, ऑप्शन आपको डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने नंबर प्रश्न है? 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे माना है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसने माना है?
किसे माना है? ये आपको हो जाएगा संस्कृत को माना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है शाहनामा का रचना काल कौन सा है? शाहनामा का रचना काल कौन सा है? यह आपको शाहनामा का रचना काल हो जाएगा 10वीं 11वीं हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 10वीं 11वीं सदी की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यानी कि बी आपको हो जाएगा। ठीक है, शाहनामा क्या है? शाहनामा ग्रंथ का संबंध किस देश की साहित्य से है? शाहनामा का संबंध किस देश की साहित्य से है? ये आपको ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फारस हो जाएगा। फारस ईरान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फारस ईरान, यानी कि बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? देखिए, पारसियों के धर्म का नाम आपको हो जाएगा जरयुष्ट धर्म थे। जरयुष्ट धर्म थे। कौन थे? जरयुष्ट धर्म थे। उसके बाद आपको आंसर है प्रश्न है आपको 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न क्या है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? देखिए, भारत की प्राचीनतम भाषा यानी कि पुराना भाषा आपको संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगी। ऑप्शन यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्वर्षा विधा का संबंध किससे है? देखिए, निर्वर्षा विधा का संबंध आपको मानव विज्ञान से हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको 32 नंबर प्रश्न है दारिश सिक्के कहाँ मिले थे? दारिश नामक सिक्के कहाँ पर मिले थे? देखिए, ये आपको वाराणसी यानी कि काशी में मिले थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्समुलर का मृत्यु कब हुई थी? देखिए, मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्समुलर की मृत्यु आपको 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यानी कि बी आपका ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? ए। 34 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है लेखक के अनुसार भारत में प्राचीन काल से ही किस क्षेत्र में गहरी रुचि रही थी? किस क्षेत्र में गहरी रुचि रही थी? देखिए, 34 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? आपको धर्म एवं दर्शन हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। देखिए, 35 नंबर प्रश्न है मैक्समुलर ने कालिदास की किस रचना का जर्मन में पदानुवाद किया? ठीक है, किस भाषा में किया था? तो ये आपको आंसर हो जाएगा मेघदूत भाषा में किया था। किस भाषा में? मेघदूत भाषा में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे? भाषण क्या है? भारत से हम क्या सीखें? रुकिए, इसको थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे? भाषण किस अवसर के लिए तैयार किया गया था? किस अवसर के लिए तैयार किया गया था? नव आगंतुक भारतीय। ठीक है, नव आगंतुक भारतीय, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नव आगंतुक भारतीय सिविल क्या है? नव आगंतुक भारतीय सिविल, इसके लिए इसको तैयार किया गया। तो ऑप्शन आपको बी आपको हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद क्या है 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न क्या है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, 37 नंबर प्रश्न है आपको सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये भारत की यात्रा कब की थी? भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में ये किए थे। ठीक है, ऑप्शन यानी कि ये हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मैक्समुलर के अनुसार ग्रीक क्या है? ग्रीक भाषा के डेके शब्द का संस्कृत में क्या रूप है? संस्कृत में इसका डेके शब्द का क्या रूप हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा आपको क्या? इसका रूप हो जाएगा
इसका 10 हो जाएगा। क्या 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर को वेदांतीय का वेदांतीय किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कौन कौन कहा था? स्वामी दयानंद नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, भारत में पुरातत्व का काम शुरू करने वाला प्रमुख अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कौन थे पुरातत्व को शुरू करने वाले अंग्रेज अधिकारियों? ये आपको जनरल कौन थे? जनरल कौन थे? जनरल कनिंघम, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर ने उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? उपनिषदों का किस भाषा में ये अनुवाद किया था? ठीक है, ये आपको उपनिषदों में अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भारत की किस भाषा को विश्व भाषा की जननी माना जाता है? ये आपको संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, किस भाषा को आपको जननी मानी जाती है? संस्कृत को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको 43 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर के अनुसार सच्चा भारत का दर्शन में मिलता है। सच्चा भारत कहाँ के दर्शन में मिलता है? देखिए आपको ग्रामीण में हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको आंसर हो जाएगा? 43 का आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए 43 का आंसर आपको ग्रामीण जीवन में हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, दारिश शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, दारिश का क्या अर्थ है? देखिए दारिश का अर्थ हो जाएगा आपको प्राचीन काल का सोने का सिक्का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, वेरेंड हेस्टिल्स के समय कंपनी के निर्देशक कहाँ बैठते थे? कहाँ पर बैठते थे? ये आपको लंदन में बैठते थे। कहाँ पर बैठते थे? लंदन में वो बैठते थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 45 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है? देखिए आपको 46 का आंसर हो जाएगा, आपको आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, परिमाणजित या शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक किसे संबोधित यानी कि किसे संबोधित किया? देखिए ये आपको युवाओं को संबोधित किया। देखिए ठीक है, आपको 47 का क्या आंसर हो जाएगा? नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे यूरोप के नवागंतुक को संबोधित किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नवागंतुक अधिकारी को यहाँ पर संबोधित किया था। ठीक है, किसको संबोधित किया था? यूरोप के नवागंतुक अधिकारियों को संबोधित किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, मैक्समुलर का पूरा नाम क्या है? मैक्समुलर का पूरा नाम क्या है? देखिए मैक्समुलर का पूरा नाम हो जाएगा विल्हेम्स। देखिए मैक्समुलर का पूरा नाम आपको हो जाएगा फ्रेडरिक मैक्समुलर, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा का साहित्य कैसा है? संस्कृत भाषा का साहित्य आपको क्या हो जाएगा? अत्यंत विशाल और क्या है? अत्यंत विशाल, और इसको छोटा कर लेते हैं तभी आपको ऑप्शन अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, अत्यंत विशाल और समृद्धि है। क्या है? अत्यंत विशाल और समृद्धि, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है?
देखिए भारत से हम क्या सीखे पाठ में आपको संदेश क्या मिलती है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको संदेश आपको क्या मिलते हैं, भारत की महान संस्कृति और ज्ञान की परंपरा का सम्मान, ठीक है, सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपको 50 MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको चैप्टर 3 का। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी तरीके से कराई जाती है। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।